नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा और आज हम बरसगीर स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में करेंगे जो कंट्रीब्यूशन है ख़वातीन का, कि किस तरीके से कि इस खित्ते में बहुत ज़्यादा ख़वातीन का जो है वो अमल दखल रहा। वो आम सतह से उठकर वो वज़ीर आज़म बनी और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने क्या क्या कारनामे किए और कैसे वो जो थी वो इक़्तिदार से अलहदा की गई। और हिंदो पाक पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में हमने देखा है कि ये तीन ख़वातीन जो थीं वो आईं। उनमें जो थी वो बांग्लादेश की सीना वाजद थी, उसके बाद खालदा ज़िया थी, पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो थी, वो 2 बार वज़ीर आज़म बनी। और इंडिया में जो थी वो नेहरू की इकलौती बेटी जिसको इंदिरा गांधी कहते हैं, वो 1 बार वज़ीर आज़म बनी। अब इसमें यह है कि ये सारी इन्होंने ग्रास रूट लेवल से कुछ भी शुरू ना किया। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात ऐसे बनते गए कि इन्होंने मसलन बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेटी थी। जब मार्शल लॉ इधर लग गया और उसके बाद जो था उसने जो था वो मार्शल लॉ का मुकाबला किया और उसके बाद जनरल ज़िया उल हक के जाने के बाद वो यहाँ की 2 बार वज़ीर आज़म रहीं। और फिर कुदरत को मंजूर यही था कि उनको शहीद कर दिया गया लियाकत बाग में और काम ख़त्म हो गया। उसके बाद जनाब इंडिया में जो थी वो जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी थी जिनका नाम इंदिरा गांधी था। उसके बाद उनको भी जो थे सिख बॉडी गार्ड उन्होंने कत्ल कर दिया और काम ख़त्म हो गया। आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में 2 ख़वातीन जो थी वो बिल्कुल आमने सामने रहीं और कई दहाइयों तक उन्होंने एक दूसरे का मुकाबला किया। एक साइड पे जो थी वो सीना वाजद थी जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, वो 5 मरतबा वज़ीर आज़म रही। और उसके मुकाबले में जो थी वो खालदा ज़िया थी जो 2 बार वज़ीर आज़म रही। 2009 से लेकर 2024 तक वो हसीना वाजद जो थी वो वज़ीर आज़म थी और उसके बाद उसको वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि एक बड़ी पॉपुलर मूवमेंट शुरू हुई जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स मूवमेंट, कि वो उस पर इल्ज़ाम था कि वो जो है वो बांग्लादेश नवाज़ हैं और उसके बाद जो खालदा ज़िया है वो जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करती थी। अब ये जो सीना वाजिद साहबा थीं, ये एक शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी 1966 में। उस वक़्त जो था इस पाकिस्तान और बांग्लादेश, या उसको उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे, वो अकेला ही मतलब ये इकट्ठे थे दोनों मुल्क। उन्होंने 1966 में अपने मशहूर 6 पॉइंट जो थे वो पेश किए जिनको मुजीबुर रहमान के 6 नुकात कहते हैं। अब हुआ ये कि उसके बाद जो थी वो 1970 में पाकिस्तान में एक इलेक्शन करवाया गया जो कि जनरल यहिया खान ने करवाया था। उसमें वाज़े तौर पर अवामी लीग जो थी वो 167 सीट जीत गई और उसके मुकाबले में जो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिनकी सारी जो थी वो 84 सीट्स बनती थी। अब जो था वो बांग्लादेश टूट गया और बांग्लादेश टूटने के बाद मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बन गए। 1975 में उनको आर्मी ने उन सारे ख़ानदान को कत्ल कर दिया। अब जो था वहाँ मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ लगने के बाद हसीना वाजिद और उनकी एक बहन थी जिसको रेहाना कहते हैं, ये दोनों बच गई, जिंदा बच गई क्योंकि ये किसी गैर मुल्क में जो थी वो तालीम हासिल कर रही थी। जब वो 81 में बांग्लादेश आई तो वहाँ पे जो थी उन्होंने इलेक्शन हुए और वो पहली इलेक्शन हुए, उसमें उनका मुकाबला जो था वो खालदा ज़िया से था और खालदा ज़िया से मुकाबला जो था वो खालदा ज़िया वज़ीर आज़म बन गई और उन्होंने अपोजिशन में रहकर उसका मुकाबला किया। अब जो थे फिर जनाब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो थी हसीना वाजिद जो थी वो फिर वज़ीर आज़म बनी और खालदा ज़िया जो थी वो अपोजिशन में चली गई। तो इस तरह ये जो वक़्त था ये गुजरता गया और ये दोनों ख़वातीन आपस में एक दूसरे का मुकाबला करती रही। हसीना वाजिद जो थी वो सेकुलर जमात की हामी थी, मतलब ये कि उसकी जमात को जो था जिसको अवामी लीग नाम है उसको सेकुलर जमात कहा जाता था क्योंकि उसमें जो थे वो 10% तकरीबन वहाँ के हिंदू शामिल हैं जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसका साथ देते थे और उनकी पार्टी का नाम जो था अवामी लीग था। जबकि उनके मुकाबले में जो खालदा ज़िया थी उनकी पार्टी का नाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी और ये जमात इस्लामी भी जो थी उनको जो है वो सपोर्ट करती थी और इस तरह ये जो थी दोनों चलती रहीं। और ये खालदा ज़िया साहबा जो थी 2 बार वज़ीर आज़म बनी और उसके बाद जो थी हसीना वाजिद
5 मरतबा वज़ीर आज़म बनी, लेकिन उनको अगस्त 2024 में कुछ इल्ज़ामात लगे कि जिसमें उन सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि ये इस्लामी मुल्क में होकर ये सेकुलर माइंड की औरत है। इस तरह जो थी वो एक ये पर तकरीबन जो खालदा ज़िया थी 15 साल तक वज़ीर आज़म रही, और वज़ीर आज़म बनने के बाद जो थी वो एक दिन ऐसा आया कि मजबूर होकर उनको भागना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि 15 साल वज़ीर आज़म रहने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। वहाँ पे एक जो सी गारमेंट की जो थी इंडस्ट्री, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उसके बाद जो थी वो गारमेंट की इंडस्ट्री में बहुत सारा रोज़गार जो था वो लोगों को दिया गया। और उसके बाद जो था वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम थी वो तकरीबन $134 से वो तकरीबन $2800 तक पहुँच गई। इसमें कोई शक नहीं है कि इट वाज ए बिग अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ हसीना वाजिद। उसके बाद जो था वो जब एक 2024 में एक मूवमेंट शुरू हुई जिसको स्टूडेंट मूवमेंट कहते हैं, तो स्टूडेंट जो थे उन्होंने ये जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू की, उसमें से उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी जो थी वो मिली, और उसके बाद वो हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आर्मी जो थी उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को शहीद कर दिया। अब ये थे कि स्टूडेंट पीछे हटने को तैयार नहीं थे, एक गिरता था तो दूसरा आ जाता, दूसरा गिरता था तो तीसरा आ जाता। मतलब ये कि उन्होंने ये तहैया कर लिया था कि वो जो है वो इसको भगा कर जो है वो दम लेंगे। इस तरह ये जो था ये काफ़ी महीने चलता रहा, और एक ऐसा वक्त आया कि जो वहाँ के CNC थे या कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने साफ साफ हसीना वाजिद को कह दिया कि आपके पास सिवाय यहाँ से भागने के लिए कोई चारा नहीं। तो ये अगस्त 2024 को जो थी वो अपने हेलीकॉप्टर पे बैठी, और उसके बाद ये इंडिया भाग गई। इस वक्त भी वो इंडिया में है। बांग्लादेश जो है वो मुतालबा कर रहा है कि इसको वापस किया जाए, और उसकी गैर मौजूदगी में उसको जो थी वो सजाए मौत सुनाई गई। इस वक्त हसीना वाजिद जो है वो इंडिया में है, और उसके बाद बांग्लादेश जो है वो मुतालबा कर रहा है कि उसको वापस किया जाए। उसको सजाए मौत भी हो चुकी है। अब इसके भागने के बाद एक नया किरदार जो है वहाँ शामिल होता है, जिसको डॉक्टर यूनुस साहब कहते हैं। ही वॉज ए वेरी नाइस पर्सन, और आई शुड से ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन। उसने एक सादा सा आदमी है वो, हमारे हुक्मरानों की तरह वो लग्जूरियस लाइफ जो है वो बसर नहीं करता, लेकिन सादगी के साथ रहता है। और उसके बाद उसने कुछ देर जो था वो हुकूमत की, और उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन करवा दिए गए। इलेक्शन में जो था खालदा ज़िया का बेटा जो था, जिसका नाम तारक रहमान है, वो वज़ीर आज़म बना, और वज़ीर आज़म बनने के बाद अब जो है उसने बांग्लादेश की जो है वो बागडोर एज प्राइम मिनिस्टर संभाली है। और ये कल की अखबार में भी था कि उस इंडिया ने उसको कहा है कि बांग्लादेश हमारा इंडिया का दौरा करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, पहले हसीना वाजिद को वापस करो और वो सज़ा भुगते। लेकिन हसीना वाजिद का एक बयान आया कि उसने कहा है कि मैं बांग्लादेश आने को तैयार हूँ, चाहे मुझे मार ही दिया जाए। ये कहाँ तक ये बयान ठीक है? क्या वो फेस करेगी? क्या हालात होंगे? और उसके बाद क्या आने वाला वक्त क्या वो आने वाला वक्त क्या फैसला करेगा? क्या वो वापस आएंगी या नहीं आएंगी? ये टाइम जो है वो डिसाइड करेगा। मेरे भाइयों, आज इतना ही जो ख़वातीन के बारे में मैंने बताया है। मेहरबानी करके मेरे चैनल दी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।